जंगल की कहानी उसी की जुबानी। एक दिन घर के पास के मैदान में खेलते हुए आसपास में लगे वृक्षों से कुछ आवाजें सुनाई दीं। हम लोग खेलना छोड़कर उस ओर देखने लगे तो समझ में आया कि बड़े से पेड़ के तने से कुछ आवाज आ रही थी। मैं और मेरे सभी मित्र उस पेड़ के नजदीक गए तो किसी ने कहा, बच्चों डरो नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम सबको एक ज्ञान की बात बताऊंगा। मैं तुम सबको सदियों से प्यार बांट रहा हूं। मैंने डरते हुए पूछा, आप दिखाई तो देते नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? पुनः आवाज आई, तुम मुझे चारों ओर देख रहे हो, आज इस धरती पर जो हरियाली छाई है ना, मेरी ही तो है। मैंने फिर से कहा, आप जरा अपने बारे में स्पष्ट रूप से बताइए। तब उस आवाज ने अपनी कहानी कही, उसे उसकी जुबानी सुनिए। मैं तुम लोगों के सामने खड़ा विशाल पेड़ बोल रहा हूं। मेरा वंश बहुत प्राचीन है। जब आपके पूर्वज इस धरती पर पैदा भी नहीं हुए थे, उससे भी पहले से मेरा इस धरती पर साम्राज्य छाया है। यह गगनचुंबी हिमालय मेरी आंखों के सामने उठ खड़ा हुआ है। सबसे पहले जब आर्य इस भारत भूमि पर आए तो मैंने उन्हें आश्रय दिया, अपने फल फूल खिलाकर उन्हें जीवन दिया। मैं मात्र मनुष्य जाति का ही नहीं, सभी प्राणियों का मित्र और रक्षक हूं। परंतु मनुष्य जाति से कुछ ज्यादा ही लगाव है, क्योंकि अब मैं कभी दुखी रहता हूं तो मेरे उस दुख में इसके द्वारा किए गए उपकार से खुशी मिलती है। प्राचीन काल में मनुष्य ने ज्ञान का भंडार मेरी ही छाल या पत्तों पर लिखकर और पढ़कर प्राप्त किया। भोजपत्र और ताड़पत्रों पर यह निधि आज तक सुरक्षित है। जीवन रक्षक और स्वास्थ्यवर्धक औषधियों का स्रोत मैं ही हूं। मैं सभी प्रकार के श्रेष्ठ सुगंधित द्रव्यों का भंडार हूं। आज जो आप खाने के लिए फल, शहद, दवाइयां, मसाले, मेवे प्राप्त करते हैं, वह कहाँ से आते हैं? वह मैं ही तो आप लोगों को देता हूं। यहां तक कि मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी आपकी सुख सुविधा की वस्तुएं उपलब्ध करता हूं, जैसे भवन निर्माण के लिए लकड़ी, जलाने के लिए ईंधन, कागज के लिए लकड़ी। यह सब मनुष्यों के लिए मेरा विशेष उपहार है। मैं सिर्फ प्रत्यक्ष ही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भी मानव जाति का हितैषी हूं। वर्षा जल को मैं पहाड़ों पर ही रोक लेता हूं, जिससे गांवों व शहरों में बाढ़ आने का खतरा कम हो जाता है और लोग सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। जमीन को मैं छाया देकर उस पर अपनी सूखी टूटी सड़ी पत्तियां बिछाकर ऐसा बना देता हूं कि जमीन वर्षा जल को सोख ले। यही सोखा हुआ जल जगह जगह झरना बनकर निकलता है, जिससे छोटी छोटी नदियों और नालों में साल भर पानी जमा रहता है। हम सभी प्राणियों की प्यास को बुझा पाते हैं। इससे बरसात के दिनों में बाढ़ का भी डर कम रहता है। हम बिल्कुल चुपचाप उस आवाज को सुन रहे थे, तभी वह बोल उठा, तुम घबराओ नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूं। हाँ, मेरे रूप अनेक हैं, जातियां अनेक हैं। साधारण भाषा में मुझे पेड़ कहा जाता है, किंतु मेरे बहुत नाम हैं, वृक्ष, तरफ, गाछ आदि। मेरा नाम पादप भी है, क्योंकि मैं जड़ों से पानी पीता हूँ। भारत देश में तो अत्यंत प्राचीन काल से ही मेरा पालन होता रहा है। मेरे आंगन में गुरुकुल स्थापित होते थे। मेरी घनी छाया में विद्यार्थी बैठकर पढ़ते थे। गृहस्थ घरों में तुलसी के पत्ते, केले के पत्ते, नीम व पीपल के वृक्षों की पूजा तक की जाती थी, जो अभी भी होती है। वृक्ष लगाना और उनकी रक्षा करना सबका धर्म है, किंतु आज तो मैं सभ्यता का दुश्मन बन गया हूं। नासमझ लोग अपनी शान बढ़ाने की होड़ में मुझे नष्ट किए जा रहे हैं। अपनी करनी का भुगतान दुनिया पहले ही भोग चुकी है, अभी भी भोग रही है। जहां बड़े बड़े संपन्न साम्राज्य थे, जहां की सभ्यता की तूती बोलती थी, बेबीलोन, मिस्र आदि, वे आज आशाहीन अंतहीन रेगिस्तान बने हुए हैं। क्यों? इसलिए कि मेरी कदर न की गई। आज भी बाढ़ से लाखों घर डूबते हैं, जाने जाती हैं, संपत्ति बर्बाद होती है। इसलिए कि पहाड़ों पर जहां से वृष्टि जल बहकर समतल भूमि पर आता है, वहीं पर मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, जिसका यह फल है। फिर भी मुझे मनुष्य की चिंता है, अपनी नहीं। मेरे न रहने पर तुम पर जो विपत्तियां, बाढ़, आंधी, गर्मी के रूप में आएंगी, उसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। ऐसी विपत्ति में घर में छोटे छोटे बच्चों, जानवरों आदि को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। क्या कभी सोचा है
फिर भी मनुष्य विलास और सज्जा के लिए मेरे वंश को ही खत्म करने पर तुला है। मेरी बार बार यही विनती है कि तुम मेरे वंश का विनाश न करो। मेरी रक्षा के लिए अब समय समय पर आंदोलन हो रहे हैं। चिपको आंदोलन उसमें प्रमुख है। मुझे इससे कुछ संतोष तो है। पिछले कुछ सालों से पर्यावरण का नाम प्रचारित हो रहा है, पर कथनी और करनी में जब तक मेल नहीं होगा तब तक कुछ लाभ नहीं होगा। यदि मेरा विनाश न रोका गया तो मेरे साथ साथ मुझ पर आश्रित पशु पक्षी भी समाप्त होंगे। दुर्लभ औषधियां लुप्त हो जाएंगी। इसका उत्तरदायित्व तुम पर होगा। मैं यह नहीं कहता कि मैं अकेला ही रहूं। आबादी न फैले, कृषि का प्रसार न हो। मैंने तो मानव के जन्म होने से अब तक अपनी गोद में उसे पाला है, खिलाया है। किस प्रकार उनका अहित सोच सकता हूं? पर झूठी सभ्यता के बहकावे में आकर सोचें कि मैं दूध की मक्खी हूं या घर का कूड़ा हूं। किसी भी देश की जमीन का कम से कम 4% हिस्सा तो मेरा होना ही चाहिए।